हेलो एवरीवन। आज है 26 मार्च और आज के वीडियो में हम 13 ऐसे शेयर्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जो गिरते हुए बाजार के दमदार शेयर हैं। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। इस वीडियो में हम एक दो नहीं बल्कि 13 शेयर्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आपको इस गिरते हुए बाजार में बढ़िया मौका देने वाले हैं खरीदारी का। मतलब जब भी इस शेयर में थोड़ी सी भी गिरावट आती है तो ये एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है कि आप यहाँ पर बाइंग करें, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये आपको पैसा बनाकर देंगे, इसकी पूरी की पूरी गारंटी है। तो वीडियो में मैं उन शेयर्स के बारे में बात करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो शेयर है मेरे बकेट में वो डेफिनेटली HDFC लिमिटेड है। और देखिए ये वो शेयर है जो पूरे के पूरे सेक्टर को जान भरने का काम करता है। 2532 रुपए का ये शेयर है और देखिए चाहे मार्केट में कितनी भी उठापटक देखने को मिली हो, लेकिन ये वो शेयर है जो आपको ग्रोथ कमा कर ही देगा। 2650 रुपए तक पहुंच चुका था, गिरावट आई 2400 रुपए तक पहुंचा, लेकिन बाद में फौरन से एक बाउंस बैक दिखाया। और इवन आप इसका एक साल का ग्राफ भी देखोगे तो कोरोना काल में 1500 रुपए तक जाने के बाद ऐसी रफ्तार भी इसने पकड़ी थी कि 2860 रुपए तक इसने हाईज बना दिया था। अब तक का सबसे बड़ा हाईज इसने बनाया था, लेकिन बाद में हमें गिरावट भी देखने को मिली थी। आप देखिए यहाँ पर शेयर टूटा भी है और यहाँ से एक अपॉर्चुनिटी बनती है बाइंग की, और लॉन्ग टर्म में आप कह सकते हैं कि तेजी तो आपको देखने को मिल ही जाएगी। देखिए कोरोना की वक्त ही इतनी बड़ी गिरावट आई थी, वरना कोरोना से पहले अगर देखें तो 2500 रुपए के करीब शेयर ट्रेड कर ही रहा था। गिरावट आई, एक बढ़िया रिकवरी आई, अभी फिर से गिरावट आई है और इस गिरावट में हमेशा मौका ही क्रिएट होने वाला है बाइंग का। तो HDFC लिमिटेड को आप अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं, सबसे दमदार कंपनी है। और दूसरा जो इसी की सेक्टर से है, इसी का भाई है, वो है HDFC बैंक। देखिए हम अगर किसी बैंकिंग सेक्टर की बात करने जाए और HDFC का नाम ना हो, ये बात हो ही नहीं सकती। 1500 रुपए से भी कम प्राइस पे ये शेयर अवेलेबल है और अगर देखें तो ये वो शेयर है जिसने हमेशा वेल्थ क्रिएट करके दी है। एक महीने में गिरावट आई है, लेकिन ये जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा कि इसमें गिरावट आई है मतलब मौका आपको मिला है बाइंग करने का। 1585 रुपए के लेवल से टूटकर नीचे आया है ये, और ये तेजी के लिए तैयार हो रहा है। एक साल में अगर देखें तो देखिए कोरोना काल में 800 रुपए तक शायद टूटा था, लेकिन उसके बाद जो रिकवरी है वो दमदार है। और हर तेजी के बाद आपको 50-60 रुपए की गिरावट देखने को मिल जाएगी। लेकिन जब भी गिरावट आई है सिर्फ और सिर्फ मौका है खरीदारी करने का, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपको बड़ी तेजी देखने को मिल ही जाएगी। HDFC बैंक अगर हम बात करें तो बैंकिंग शेयर का बादशाह माना जाता है ये शेयर, सबसे बड़ा बैंक माना जाता है ये, और एक भरोसेमंद बैंक माना जाता है। जिस तरीके से हमने पिछले कुछ महीनों में देखा कि बैंकिंग सेक्टर में बड़े क्राइसिस चल रहे थे, छोटे जो बैंक है वो बर्बाद हो रहे थे, कई बैंक ऐसे हमें देखने को मिले कि जो बर्बाद हो गए, लोगों का पैसा वहां पे फंस गया। ऐसे में आने वाले समय में लोग क्या करेंगे कि उन बैंक में अपना पैसा जमा करना पसंद करेंगे जो बैंक बड़े हैं, जिस बैंक पर आप भरोसा कर सके। और ऐसे में HDFC बैंक सबसे बड़ा बैंक है प्राइवेट सेक्टर की अगर हम बात करने जाए तो, और लोगों का भरोसा भी कहीं ना कहीं इस बैंक के ऊपर ज्यादा है। अगर आप खुद अकाउंट खोलने जाओ तो आप डेफिनेटली प्राइवेट सेक्टर में अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो HDFC, ICICI, एक्सिस, कोटक, ये वो बैंक है जहां पर आप भरोसा कर सकते हैं। तो इसको आपको हमेशा अपनी रडार में रखना चाहिए। और मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपको बैंकिंग सेक्टर में किसी शेयर को खरीदना है तो HDFC आपकी पहली पसंद होनी चाहिए। उसके बाद आप बाकी के रिस्की बैंक के ऊपर जाए, लेकिन HDFC एक सेफ बेट आप मान सकते हैं, तो वो तो आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। तीसरा है SBI लाइफ। देखिए इंश्योरेंस सेक्टर में आने वाले दिनों में बड़ी क्रांति आने वाली है, बड़ी तेजी इंश्योरेंस सेक्टर में आपको देखने को मिलने वाली है। कोरोना ने एक चीज लोगों को सिखाई है, वो है इंश्योरेंस का महत्व। और आने वाले दिनों में इंश्योरेंस आपको बड़ी ही तेजी से ग्रो करता हुआ देखने को मिलेगा। देखिए गिरावट इसमें भी बड़ी आई थी, 971 रुपए से टूटा था ये शेयर और अभी भी टूट ही रहा है, और तेजी की शुरुआत धीरे से होती हुई नजर भी आएगी। अब देखिए एक बड़ी रैली आई थी, जितनी बड़ी रैली आई उतनी बड़ी दोबारा से गिरावट आई। लेकिन अगर मैं आपको पिछले एक साल का ग्राफ दिखाऊं
तो कोरोना काल में टूटा था शेयर, तेजी आई थी, देखिए ऐसा नहीं कि तेजी नहीं है, तेजी आई थी, लेकिन फिर से गिरावट आई। मतलब जब भी गिरावट आई है एक मौका सबको मिला है बाइंग का, और गिरावट से हमेशा आपको तेजी ही देखने को मिली है। तो एसबीआई लाइफ आपकी रडार पे होना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए मैं इस शेयर को सजेस्ट करता हूँ। इवन जितने भी शेयर्स के बारे में आज इस वीडियो में मैं आपसे बातचीत करूंगा, वो सारे के सारे शेयर्स मैं लॉन्ग टर्म के लिए सजेस्ट कर रहा हूँ। मतलब आप इसमें एसआईपी करके चल सकते हो, हर महीने चाहो तो कुछ कुछ शेयर खरीद सकते हो, ये ऐसे वाले शेयर्स है। चौथा, बहुत ही दमदार शेयर है और ये मुझे लगता है कि पोर्टफोलियो में होना चाहिए हर किसी के, इन्फो एज इंडिया। दिखने में बहुत महंगा लगता है, ये 4,470 रुपए का ये शेयर है, लेकिन ये अब यकीन मानिए लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही दमदार शेयर है ये। और इवन इसमें भी बड़ी गिरावट बनी है। आप देखिए 5,000 रुपए से टूटकर शेयर आया है पिछले एक महीने में। और इवन अगर हम बात करने जाए पिछले एक साल में, तो 120% का ग्रोथ है, 2,000 रुपए के ऊपर शेयर पहुंच गया था। इतनी बड़ी रैली बनी कि 5,500 रुपए तक चला गया, लेकिन उसके बाद अब गिरावट आई है। तो देखिए इनके बिजनेसेस की अगर मैं बात करूं तो क्यों मुझे ये शेयर पसंद आता है, क्योंकि ये ऑनलाइन सेक्टर में काफी बड़ा योगदान है इनका। नौकरी.com, आज लोगों को जब नौकरी की जरूरत पड़ती है तो सबसे पहले वो लोग नौकरी.com में अपना अकाउंट बनाते हैं, तो वो इन्हीं की है। नौकरी.com की बात करें, शिक्षा.com की बात करें तो वो भी इन्हीं की है, और मैट्रिमोनी.com की बात करें वो भी इन्हीं की है। और इसके अलावा और कई सारी कंपनीज है जिसमें इनका इन्वेस्टमेंट है, जैसे कि जोमेटो की मैं बात करूं तो जोमेटो में एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट इसी कंपनी का है। इसके अलावा पॉलिसी बाजार.com की बात करूं तो इस कंपनी में भी इनका एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। जोमेटो का जैसे ही आईपीओ की खबर आएगी, याद रखिए इसके शेयर में एक बड़ा तूफान आने वाला है। पॉलिसी बाजार का भी आज नहीं तो कल आईपीओ, इसका भी आपको देखने को मिलेगा, और इसमें एक तूफान आने वाला है। इन्होंने जितना पैसा इन्वेस्ट किया था ना छोटी छोटी कंपनियों के ऊपर, आज वो पैसा इनके लिए सोना खदान बन चुका है। तो इनका इन्वेस्टमेंट बहुत ही दमदार है। आने वाले दिनों में ये एक बढ़िया पिक साबित हो सकती है। तो जब भी ये शेयर टूटता है नजर होनी चाहिए इसके ऊपर, और सिर्फ बाइंग होनी चाहिए इस लेवल पर। इसके अलावा एक और ग्रुप है जो ग्रुप मुझे पसंद आता है, और वो है टाटा ग्रुप। टाटा केमिकल्स की अगर हम बात करने जाए, देखिए टाटा केमिकल्स 745 रुपए का ये शेयर है, और इसमें भी बड़ी आग फूकी है पिछले एक साल में। 230% का ग्रोथ है। क्यों? क्योंकि भाई साहब इलेक्ट्रिफिकेशन होने वाला है, आने वाले दिनों में बैटरी बनाने का काम कंपनी ने शुरू कर दिया है, और इवन बहुत ही और कई सारे बिजनेस हैं इनके। तो टाटा केमिकल्स रडार पे होना चाहिए। इसके अलावा इसी ग्रुप का टाटा कंज्यूमर भी मुझे बहुत पसंद आता है। 627 रुपए का ये शेयर है। और टाटा कंज्यूमर की अगर हम बात करें तो भाई साहब चाय से लेकर, कॉफी से लेकर, पानी से लेकर आपके किराने तक सब कुछ ये कंपनी बेचती है। और इन्होंने हाल फिलहाल में ही बिग बास्केट में बड़ा हिस्सा खरीदा है। टाटा की सुपर ऐप तक लॉन्च होने की खबर है। जस्ट डायल में भी एक बड़ा हिस्सा खरीदने को लेकर बातचीत चल रही है। तो ई कॉमर्स में इनकी एंट्री होने वाली है। अब तक ई कॉमर्स ही एक ऐसा सेक्टर था जिसमें टाटा की एंट्री नहीं थी, लेकिन इसके साथ टाटा आने वाले दिनों में पूरे मार्केट को डोमिनेट करता हुआ नजर आएगा। टाटा कंज्यूमर की मैं बात करूं तो इनकी जितनी भी प्रोडक्ट है भाई साहब वो ऑनलाइन काफी हद तक पेनिट्रेट की जाएगी। तो आपके रडार पे होना चाहिए। आने वाले दिनों में हिंदुस्तान यूनिलीवर को कोई शेयर compete कर सकता है तो वो है टाटा कंज्यूमर। बहुत ही बड़ा इनका मार्केट बनने वाला है फ्यूचर में, तो नजर रखिए इनके ऊपर भी। और एक छोटा सा टाटा का शेयर है जो बहुत आग उगल रहा है, और वो है टाटा पावर। 103 रुपए का ये शेयर है। काफी ज्यादा उठापटक इसमें भी देखने को मिली है। आप देखिए 113 रुपए से टूटकर नीचे आया था, 100 रुपए से भी नीचे पहुंच गया, लेकिन पिछले एक साल का अगर आप ग्राफ देखेंगे तो 27 रुपए से बड़े हाइज लगा रहा है। इसकी भी जो तेजी की जो वजह है वो है इलेक्ट्रिफिकेशन, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की अगर हम बात करें तो जो चार्जिंग स्टेशन लगाने की बातचीत है तो भाई साहब ये वही कंपनी करने वाली है। तो काफी हद तक पेनिट्रेट करेगा टाटा। और सिर्फ टाटा के तो ये 3 ही शेयर मैंने आपको दिखाए हैं। इसके अलावा टाटा मोटर्स से लेकर, टाइटन से लेकर, टाटा एलेक्सी से लेकर कई सारे बेहतर शेयर टाटा में, तो आप कोई भी शेयर चाहो तो खरीद सकते हो। ये वाली सिचुएशन अभी आपको देखने को मिल रही है। आईटी की मैं बात करूं
तो डेफिनेटली इन्फोसिस बढ़िया शेयर है, टीसीएस भी है, इसके साथ साथ टीसीएस भी बढ़िया शेयर है, लेकिन इन्फोसिस मुझे टीसीएस से कंपेयर में काफी ज्यादा पसंद आता है। 1336 रुपए का ये शेयर है, और ये भी वो शेयर है जिसमें आपको गिरावट हल्की सी देखने को मिली है। और आप देखिए तेजी ही यहाँ पर बनी है। अब मार्केट जब टूट भी रहा था ना, तब भी इसके शेयर में कोई उतनी बड़ी गिरावट नहीं थी। 1385 रुपए तक का हाई बनाया है, और देखिए ऊपर ही गया है ये, नीचे बहुत रेयर केस में आया है। इसमें सिर्फ और सिर्फ तेजी बनी है, और ये सबसे अच्छी बात है। इन्फोसिस रडार पे होना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिहाज से, और इवन ये वो शेयर है जो कभी भी आपको बढ़िया से बढ़िया बोनस भी दे सकता है। तो बोनस देने का भी पोटेंशियल है इसके अंदर, और उसके अलावा बोनस देने का पोटेंशियल एक और कंपनी में है, और वो है विप्रो। 403 रुपए का ये शेयर है, और एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में ये टूटा है, 440 रुपए के लेवल से टूटकर नीचे आया है। एक साल में अगर हम देखें तो भाई साहब बढ़िया तेजी है। 175 रुपए से जो उठ के इसने 450 रुपए से भी ऊपर निकला है ये शेयर। पिछले कुछ वक्त से देखें तो काफी सुस्त हालत में है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिहाज से अभी भी मुझे विप्रो पसंद आता है, और ये वो शेयर है जिसमें भी दमखम है कि भाई साहब बड़ा आपको बोनस दे सकता है ये। तो इसको भी अपने रडार पे रखिएगा जरूर। उसके बाद अगर हम बात करें तो वो है बजाज फाइनेंस। एनबीएफसी सेक्टर में अगर किसी कंपनी का राज है तो वो है बजाज फाइनेंस। 5180 रुपए का ये शेयर है, और इसमें भी बड़ी गिरावट हमें पिछले कुछ वक्त में देखने को मिली है। 5550 रुपए के लेवल से टूटकर नीचे आया है। एक साल में देखें तो एक बहुत बड़ी तेजी भी बस ने दिखाई है। 1800 रुपए तक टूटा था ये कोरोना काल में, इतनी बड़ी तेजी आई कि 5800 रुपए तक पहुंच गया। लेकिन उसके बाद देखिए तो थोड़ा सा ये सुस्त पड़ रहा है ये, और अभी थोड़ी सी गिरावट भी है। ये भी वो शेयर है जिसमें गिरावट आने पर मौके क्रिएट होते हैं खरीदारी के, क्योंकि लॉन्ग टर्म में बढ़िया रिकवरी इसमें भी देखने को मिलेगी। और जब लॉन्ग टर्म के लिए अगर हम बात कर रहे हैं, कोई ऐसी कंपनी की बात कर रहे हैं जो हर सेक्टर में फैली हुई है, तो रिलायंस का नाम तो आना यहाँ पर बनता भी है। 2000 रुपए से भी कम प्राइस पे ये शेयर अभी ट्रेड कर रहा है, और सिर्फ इनका जो राज है वो ऑयल और गैस तक सीमित नहीं है। टेलीकॉम में सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है इंडिया में, रिटेल में भी सबसे बड़ी कंपनी बनने की कगार पर है ये। और याद रखिए आने वाले दिनों में पूरे के पूरे मार्केट को डोमिनेट करने का दमखम रखती है ये। फ्यूचर ग्रुप के साथ जो डील इनकी अभी भी खींच रही है, उससे कहीं ना कहीं झटका इनको जरूर लग रहा है, लेकिन उसके बावजूद आने वाले दिनों में बड़ा पोटेंशियल है। सऊदी अरमाको की जो डील है वो अभी भी टेबल पर है, कभी भी वो डील की अनाउंसमेंट हो सकती है। रिलायंस रिटेल आने वाले दिनों में बहुत बढ़िया तरीके से आग उगलने वाला है। रिलायंस जियो ने ऑलरेडी मार्केट को पेनिट्रेट करना शुरू कर दिया है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज याद रखिए आने वाले दिनों में बढ़िया शेयर बनने वाला है। जब भी गिरावट यहाँ पर आई है, खरीदारी के मौके ही मौके बने हैं, तो इसको भी अपनी रडार पे जरूर रखिएगा। उसके अलावा एक और शेयर है, छोटा सा शेयर है, आईटीसी है ये। 210 रुपए का ये शेयर है, लेकिन ये वो शेयर है जो आपके पेशेंस का इम्तिहान लेता है, आपके सब्र का इम्तिहान लेता है ये शेयर। आपको काफी हद तक लगना, आपको ऐसा लगता है कि यार मैंने इसमें इन्वेस्ट ही क्यों किया। कभी कभी इस तरीके से आपको परेशान करता है ये शेयर, क्योंकि कोई बड़ा ग्रोथ नहीं आता है। अब देखिए यहाँ पर इस तरीके से ये मूव करता है, तेजी गिरावट तेजी, जहां एक साल में बड़ी बड़ी कंपनियों में 200% तक की ग्रोथ देखने को मिली, वहां पर ये सिर्फ 34% का ही ग्रोथ दिखा रहा है। और देखिए गिरावट के बाद तेजी जरूर आती है, और तेजी के बाद गिरावट भी आती है। कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो सिगरेट और टोबैको, और इनके ऊपर सरकार की सबसे पहले नजर रहती है, खास करके टैक्स वसूल करने में, और यही इनकी सबसे बड़ी दिक्कत बनी रहती है हमेशा। हाल फिलहाल में देखें तो जो इनका बड़ा बिजनेस, जहां से बड़ा रेवेन्यू आता है सिगरेट और टोबैको से, उसका कंजम्पशन कम हुआ है कोरोना के चलते, क्योंकि सोशल गैदरिंग ज्यादा हो नहीं रही है, तो कंजम्पशन कम है। लेकिन इनका एफएमसीजी का जो बिजनेस है वो दमदार है। आने वाले दिनों में यही बिजनेस है जो इनको बहुत बड़ा पैसा बनाकर देगा, और कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो आज भी इनके सिगरेट और टोबैको प्रोडक्ट के ऊपर से डिसाइड की गई है। लेकिन कंपनी चाहती है कि इनको एफएमसीजी का प्रीमियम वैल्यूएशन मिले, और इसके लिए कंपनी काफी हद तक प्रयास कर भी रही है। तो देखने वाली बात रहेगी फ्यूचर में कि इनको वो मिलता है कि नहीं, और अगर मिल जाता है तो याद रखिए बहुत ही कम वक्त में ये डबल कर सकता है पैसा। इसके अलावा हाल फिलहाल में खबर भी थी डीमर्ज को लेकर कि इनके कुछ बिजनेस है उसको डीमर्ज किया जाएगा।
खास करके होटल बिजनेस और इनका जो आईटी बिजनेस है उसको डीमर्ज कर सकते थे ये लोग। लेकिन अभी भी अगर देखें तो उसके बारे में कोई अब बड़ी कोई अपडेट नहीं आ रही है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मुझे आईटीसी पसंद आता है। एक, डिविडेंड बहुत ही शानदार पे करता है, और दूसरा, 200 रुपए के आसपास है ये शेयर, खोने के लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ठीक है। इससे नीचे नहीं जाने वाला है ये। मुश्किल से मुश्किल मुझे लगता है कि अगर बहुत से बुरा वक्त भी आ गया तो ये 190 रुपए तक जाएगा, उससे नीचे ये नहीं जाने वाला है। लेकिन लॉन्ग टर्म में काफी ऊपर जाने के चांसेस इसके ज्यादा है, तो इसीलिए यहाँ पर बने रहना चाहिए। एक और शेयर है, और ये तो भाई साहब बादशाह है, HUL। और जैसे कि मैंने कहा, टाटा, जब मैंने टाटा कंज्यूमर की बात थी कि तब मैंने कहा कि ये वो शेयर है जो हिंदुस्तान यूनिलीवर को टक्कर दे सकता है, क्योंकि इनका जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो बहुत ही स्ट्रांग है। 2315 रुपए का ये शेयर है। इनकी जो प्रोडक्ट है वो चाहे कितनी भी बड़ी मंदी क्यों ना आ जाए, लेकिन इनकी प्रोडक्ट को लोग यूज करना नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये बेसिक चीजें बनाती है जो हमारी नेसेसिटी है। साबुन हो गया, पेप्सोडेंट हो गया, मतलब ब्रश हो गए वगैरह, कोलगेट वगैरह हो गए, तो ये ऐसी बेसिक चीजें बनाते हैं, शैम्पू वगैरह हो गया। और याद रखिए, इनकी चीजों का जो कंजम्पशन होता है वो हाई है, काफी बड़ा कंजम्पशन है, काफी बड़ा मार्केट इन्होंने कैप्चर करके रखा हुआ है, और काफी बढ़िया इनकी प्रेजेंस भी है। आप देखिए, कोरोना काल में कितनी बड़ी भी मंदी आई थी, लेकिन ये शेयर नहीं टूटा है। अभी हाल फिलहाल में दो तीन दिनों में जब मार्केट में इतनी बड़ी गिरावट थी, लेकिन ये वो शेयर था जिसमें आपको तेजी ही देखने को मिली है। एक साल में अगर हम देखें तो हालांकि ग्रोथ कम है, सिर्फ 4% का ही ग्रोथ है, लेकिन देखिए गिरावट जब भी आई है बड़ी वाली, उससे बड़ा बाउंस बैक हमेशा दिखाया है। तो ये वो शेयर है जिसको आप हर गिरावट में खरीद सकते हैं, हर महीने एसआईपी कर सकते हैं। तो ये कुछ शेयर्स थे, तकरीबन 13 शेयर्स के बारे में मैंने यहाँ पर बातचीत करी। और ये जितने भी शेयर्स है, चाहे वो HDFC लिमिटेड हो, SBI लाइफ हो, HDFC बैंक हो, इन्फो एज हो, टाटा के शेयर्स हो, चाहे केमिकल्स हो, पावर हो या कंज्यूमर हो, इन्फोसिस की बात करें, विप्रो की बात करें, बजाज फाइनेंस की बात करें, या फिर रिलायंस की बात करें, या फिर हिंदुस्तान यूनिलीवर, या फिर आईटीसी, ये वो शेयर है जिसको आपको हर महीने अगर आप चाहे तो यहाँ पर एसआईपी कर सकते हैं, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में आपको बढ़िया से बढ़िया प्रॉफिट कमाकर देने वाले शेयर है। कभी भी धोखा आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा, इसमें तेजी ही आने वाली है। ये शेयर जब भी गिरेंगे उतनी ही बड़ी रफ्तार से आपको उठते हुए भी नजर आ जाएंगे। तो खरीदारी की है, बने रहिए इसमें, फ्रेश बाइंग भी करना चाहो कर सकते हो, डरने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। जब भी गिरे तब आप यहाँ पर बाइंग कर सकते हो, और लॉन्ग टर्म का यहाँ पर नजरिया रख के चल सकते हो। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक का, शेयर का, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और इन तीनों में से आपका मतलब फेवरेट शेयर कौन सा है वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। और इसके अलावा, इन तीनों के अलावा और कौन से ऐसे शेयर्स हैं जो आपको लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए ये भी बढ़िया हो सकते हैं, तो उसके बारे में भी आप मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बता सकते हैं। थैंक यू।